नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजिम गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लखीमपुर जाने के क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत आधा दर्जन विधायकों को पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर रोका। धरने पर बैठे। कोरोना की तीसरी लहर आए न आए पर शहर पूरी तरह से तैयार। खासमहल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटित और राज्य का पहला डायबिटीज मल्टी स्पेशलिटी केयर सेंटर शहर में आरंभ। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है। लखीमपुर घटना के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन और लखीमपुर की ओर कूच जारी है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को वहां पहुंचने के बाद देश भर के कांग्रेस पीड़ितों को न्याय दिलाने रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ नेता एवं विधायकों को मिर्जापुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, इससे वे वहीं धरने पर बैठ गए। लखीमपुर घटना के बाद योगी सरकार की पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पूरे देश भर प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी की निंदा की गई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पीड़ितों के घर पहुंचने के बाद देश भर के कांग्रेसियों ने भी लखीमपुर कूच किया। इधर झारखंड से भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा विधायक बादल पत्रलेख, विधायक विक्सन कोनागाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत दर्जनों लोगों को यूपी पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर रोक लिया। उसके बाद सभी वहीं रोड पर ही धरना पर बैठ गए। वैसे तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नहीं के बराबर है, फिर भी यदि आती है तो शहर पूरी तरह से तैयार है और ऑक्सीजन की किल्लत हरगिज नहीं होगी। गुरुवार को खासमहल स्थित सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया। गुरुवार को खासमहल स्थित सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। इसके बाद विद्युतरण महतो ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट के लग जाने से अब कोरोना काल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस प्लांट की प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाया जा सकेगा। इससे पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग परेशान रहे, कितनों की मौत भी हो गई। वहीं प्लांट पीएम केयर के तहत तैयार हुआ है। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी। इसको देखते हुए प्लांट की स्थापना की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने से लगभग जो है 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए ऋषिकेश से। और हम सब एहसास है, सबको मालूम है, पिछले 1-1.5 साल से जो देश में आया आफत पर ऑक्सीजन का किल्लत होने के लिए जिस तरह हम अपना जीवन जान माल का जो खतरा हम लोग के बीच में मंडरा रहा था और सभी ने देखा कि बहुत पैनिक समय रहा, लेकिन देश की यशस्वी प्रधानमंत्री में ऐसी परिस्थिति में आज जो उन्होंने काम किया, आज चाहे इंजेक्शन के मामले में हो, आज लगभग 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन। राज्य में पहली बार जमशेदपुर में मधुमेह के रोगियों के लिए संपूर्ण जांच हेतु एक केंद्र की शुरुआत की गई है। सिटी डायबिटीज मल्टी स्पेशलिटी केंद्र नामक इस सेंटर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल ने फीता काटकर किया। झारखंड राज्य में पहली बार जमशेदपुर शहर में मधुमेह के रोगियों के संपूर्ण जांच की सेंटर की शुरुआत गुरुवार को हुई। सिटी डायबिटीज़ मल्टी स्पेशलिटी केयर नामक इस सेंटर की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल ने फीता काटकर किया। साक्षी में खोले गए इस सेंटर में डायबिटीज़ यानी मधुमेह से संबंधित कुल 71 तरह के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। मधुमेह से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं के चिकित्सक यहाँ मौजूद होंगे, जो प्रत्येक मरीज की उचित जांच एवं इलाज करेंगे। वैसे यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से जांच की जाएगी। पूर्व में इन तमाम जांच को करवाने हेतु मरीजों को चेन्नई या वेलोर का रुख करना पड़ता था। सोनारी स्थित रॉकी मैदान में 26 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर ऊहापोह समाप्त हो चुकी है। प्रशासन ने कई शर्तों के साथ पूजा की अनुमति दे दी है। इससे आयोजकों में खुशी की लहर है। वहां 24 घंटे पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और प्रतिमा आम लोगों को नहीं दिखाई जाएगी। सरकारी गाइडलाइंस के विपरीत सोनारी रॉकी मैदान में 26 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद थम तो गया।
पर प्रशासन ने पूजा कमेटी पर कई शर्तें ठोक दी है। प्रतिमा की पूजा की अनुमति तो दी गई है, पर यह आम लोगों के लिए दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि प्रशासन के मान लेने से विवाद थम जरूर गया है। कितना फीट का बन रहा है, कब से बना रहे हैं आप? 26 फुट का मूर्ति बन रहा है अभी, और हम लोग कलकत्ता से आए हो कुमारटुली। कितना दिन लगा बनाने में? 1 महीना। सरकार डिजिटल इंडिया का कितना भी दावा कर ले, पर सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोगों को पैदल चलकर राशन प्राप्त करना पड़ता है। चांडिल अनुमंडल के करंडी गांव में एक बस पड़ाव पर राशन कार्ड को लिंक करवाना पड़ता है। आजकल डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, मगर हकीकत क्या है ये आज हम आपके सामने रख रहे हैं। ईचागढ़ प्रखंड के चांडिल थाना अंतर्गत करंडी गांव स्थित एक बस स्टॉप पर राशन कार्ड को अंगूठी की छाप के साथ लिंक किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बस स्टॉप पर राशन कार्ड के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इसी बस स्टॉप से राशन कार्ड को लिंक करने वाले सुदीप हांसदा नामक व्यक्ति ने बताया कि 5 गाँव के लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ राशन कार्ड लिंक करवाने आते हैं। उन्होंने बताया कि जहां उनकी दुकान है वहां इंटरनेट काम नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें बस स्टॉप पर आकर राशन कार्ड का काम करना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को कई किलोमीटर दूर पैदल आना पड़ता है, चाहे बारिश हो या चिलचिलाती धूप। क्या हो रहा है यहाँ पे? राशन के लिए छिपा हुआ मार रहा है, लाइन मान रहे हैं, लिंक करता है। हाँ, तो कौन सी जगह ये? कार्नेटी ये क्या है? बस स्टैंड, बस स्टॉपेज है? यहाँ पूरा गांव को राशन देता है? कितना गांव का लोग आते हैं यहाँ? कितना गांव का लोग? 4-5 गांव का। इंडियन पीस फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को धातखेड़ी में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए। इंडियन पीस फाउंडेशन की ओर से धातखेड़ी स्थान एरिया में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने, खासकर बुजुर्गों ने लाभ उठाया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे डॉक्टरों से जांच नहीं करवा पाते हैं। शिविर में 100 से ज़्यादा नेत्र रोगियों की जांच की गई। रेडियो मैदान जो है नॉर्थ लाइन के सामने है। यहाँ पर हम लोगों ने आज 1 दिवसीय आई चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन 110 लोगों का जो है जांच हुआ। इसमें 14 लोग कैंसर के पाए गए हैं, और ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने स्लम एरिया में किया है, और ये सब डिटेल में आते हैं स्लम के एरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा एवं समर्पण पखवाड़े के तौर पर भाजपा ने मनाया। इसके अंतिम दिन सभी भाजपाइयों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश दिए। इस मौके पर पूर्व सीएम रघुवर दास भी मौजूद थे। वैसे पूर्व जिले से लगभग 2.5 लाख पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। इन तमाम पोस्ट कार्ड में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई है। जमशेदपुर में प्रथम पोस्ट कार्ड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जन जन के नेता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपने सेह का इंतजार इन पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की ये मानना है कि देश के 135 करोड़ जनता में काफ़ी क्षमता है, और उस क्षमता का उपयोग कर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश की जनता से जुड़कर रहकर देश को आगे ले जाएंगे। जन भागीदारी के माध्यम से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। सोनारी थाना अंतर्गत पंचवटी नगर में पिछले दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि आरोपी राजेश गोप ने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। राजेश ने बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने घर से ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही किसी को ये बताने पर जान मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बच्ची के पेट में काफ़ी दर्द हुआ और बच्ची ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। पीड़िता बच्ची की मां ने फौरन इसकी जानकारी सोनारी थाने को दी और मामला दर्ज करवाया। व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण के बाद कमेटी के तमाम नए पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। बता दें कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पूरे कोल्हान क्षेत्र के व्यापारी जुड़े हैं और हर बार चुनाव के माध्यम से यहाँ नई कमेटी का गठन होता है।
लेकिन प्रथम बार इस वर्ष अध्यक्ष एवं महासचिव समेत तमाम पदों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है।
कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।